25 मई 1998 के दिन एक पाकिस्तानी फ्लाइट 544 ग्वादर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है कराची के लिए। इस प्लेन में कुल 29 लोग सवार थे, जिनमें 5 क्रू मेंबर और 24 पैसेंजर शामिल थे। इन यात्रियों में से एक शब्बीर अचानक अपनी सीट से उठा और सीधे कॉकपिट की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एयर होस्टेस ने रोकने की कोशिश की, पर उससे शब्बीर ने धक्का दिया और कॉकपिट में घुस गया। अंदर घुसने के बाद वहां उसने पायलट उजैर खान के सिर पर पिस्तौल रखा और चिल्लाया, प्लेन हाईजैक हो चुका है। ये आवाज सुनते ही प्लेन में बैठे लोगों के बीच हड़कंप मच गया, जिसके तुरंत बाद शब्बीर के 2 और साथी सहसवार और साबिर भी पिस्तौल लेकर उठे और लोगों को धमकाने लगे। उधर कॉकपिट में शब्बीर ने पायलट को धमकाया और जोर से चिल्ला के कहा, इस प्लेन को जल्द से जल्द नई दिल्ली लेकर चलो। आखिर ये हाईजैकर्स प्लेन को भारत क्यों ले जाना चाहते थे? क्या भूमिका थी भारत की इस पूरे इंसिडेंट में और क्या क्या हुआ इन लोगों के साथ? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब को खोजेंगे और इस रहस्यमयी घटना की सच्चाई को आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प यात्रा में। हमें ये पता है कि ये 5 बंदे हैं, उनके पास बॉम्ब्स हैं। 24 मई 1998 एक गन मेरी कन्फर्टी पे और मेरे राइट किडनी पे आई, तब एहसास हुआ कि हाईजैक हो गया। घटना की शुरुआत होती है बलूचिस्तान से। फ्लाइट 544 जो कराची से उड़ान भरकर पंजगुर, तुर्बत और ग्वादर होते हुए वापस कराची की ओर जाने वाली थी, एक रूटीन फ्लाइट थी। लेकिन इस फ्लाइट में 3 यात्री शब्बीर रिंद, सहसवार बलोच और साबिर बलोच, जो तुर्बत एयरपोर्ट से चढ़े थे और एक खतरनाक योजना बनाकर आए थे। जब फ्लाइट ने ग्वादर से कराची के लिए उड़ान भरी, उसके 10 मिनट बाद ही इन तीनों ने सही मौका देखकर प्लेन को हाईजैक कर लिया। ये घटना तब हुई जब सिर्फ 3 दिन बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान के चगाई जिले की पहाड़ियों पर करने वाला था। इस टेस्ट का नाम चगाई 1 रखा गया था। देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि भारत ने इससे कुछ दिन पहले ही 14 मई 1998 को अपना दूसरा सफल न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में किया था। Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. दुनिया की नज़र में पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट में भारत से ऑलरेडी 24 साल पीछे था और अब उस पर भारी दबाव था कि वो भी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करे। यही वजह है कि अपने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट से पहले पाकिस्तान किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं चाहता था। प्लेन को हाईजैक करने का कारण भी इसी न्यूक्लियर टेस्ट से जुड़ा हुआ था। प्लेन को हाईजैक करने वाले ये तीनों शख्स बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे, जो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में कोई न्यूक्लियर टेस्ट करे। दरअसल भारत की आज़ादी से पहले से ही बलूचिस्तान एक अलग देश बनना चाहता था, और जब पार्टीशन हुआ तब बलूचिस्तान प्रांत को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। इसके अलावा इन लोगों के नाराज होने का एक और कारण भी ये है कि पाकिस्तान उनके क्षेत्र के रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है। उस पर से ये न्यूक्लियर टेस्ट जो उनके लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसी कारण से इन तीनों ने इस प्लेन को हाईजैक किया और इसे भारत की ओर ले जाना चाहते थे, ताकि इस न्यूक्लियर टेस्ट को रोका जा सके। कहानी में आगे बढ़े तो हाईजैकर ने पायलट उजैर खान को यह निर्देश दिया कि वो प्लेन को एक स्ट्रेट लाइन में उड़ाता रहे, ताकि प्लेन जल्द से जल्द बॉर्डर पार कर नई दिल्ली पहुंच सके। इस पर पायलट उजैर खान ने उनसे कहा कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम सीधे नई दिल्ली पहुंच सके, इसलिए हमें रीफ्यूलिंग के लिए कहीं ना कहीं लैंड करना होगा। इस पर हाईजैकर ने प्लेन को पाकिस्तान में लैंड करने से मना कर दिया, जिसके बाद पायलट ने उन्हें बॉर्डर के पास गुजरात के भुज एयरपोर्ट में लैंड करने का सुझाव दिया और हाईजैकर इस बात पर राजी भी हो जाता है। इसी बीच मौका पाते ही पायलट उजैर खान ने ट्रांसपोर्टर पे लगे हाईजैक मोड बटन को एक्टिव कर दिया, जिससे एयरपोर्ट अधिकारियों को ये पता चल गया कि फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुका है। और क्योंकि प्लेन में ऑटो पायलट मोड नहीं था, इस वजह से हाईजैकर चाह कर भी पायलट को किसी भी चालाकी से रोकने के लिए उसे ड्राइविंग सीट से हटा नहीं सकता था। और इसी मौके का फायदा उठाकर पायलट उजैर खान ने प्लेन को 80 डिग्री पर मोड़ दिया, जिससे अब प्लेन पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा। अब प्लेन जो पहले बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात के भुज एयरपोर्ट को जाने वाली थी, वो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। इधर हैदराबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट 544 के हाईजैक होने की खबर से अफरा तफरी मची हुई थी। सिटी पुलिस तो एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी, पर सेना अब तक नहीं आई थी। उधर पायलट ने हाईजैकर से कहा कि उसे भुज एयरपोर्ट के मैनेजर से लैंडिंग की अनुमति लेनी होगी। पहले तो हाईजैकर ने मना कर दिया, पर पायलट ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो भुज एयरपोर्ट पर ही लैंड करेंगे। इस पर हाईजैकर ने यह शर्त रखी कि पायलट इंग्लिश में नहीं, सिर्फ उर्दू में बात करेगा। इसके बाद पायलट ने हैदराबाद एयरपोर्ट मैनेजर से कहा, क्या ये भुज एयरपोर्ट है?
मैनेजर तुरंत समझ गया कि ये फ्लाइट 544 है और उसने जवाब दिया हाँ ये भुज एयरपोर्ट ही है। इसके बाद पायलट ने प्लेन को लैंड कराने का परमिशन लिया जो उसे मिल भी गया। इसके बाद शुरू होता है हैदराबाद एयरपोर्ट को भारत के भुज एयरपोर्ट जैसा दिखाने का खेल। प्लेन के लैंडिंग से पहले हैदराबाद एयरपोर्ट को भुज जैसा दिखाने के लिए शहर में ब्लैकआउट कर दिया गया ताकि हाईजैकर्स को कोई शक ना हो। इलाके में अजान रोक दी गई, एयरपोर्ट के नेम बोर्ड को छुपा दिया गया और यहाँ तक कि पाकिस्तानी झंडे को हटाकर भारत का झंडा लगा दिया गया। वहीं एयरपोर्ट स्टाफ हिंदी में बात करने लगे और ये सब इसलिए किया गया ताकि हाईजैकर को ये शक ना हो कि ये हैदराबाद एयरपोर्ट है ना कि भुज। प्लेन लैंड हुआ और लैंडिंग के 1 घंटे बाद रात 11:30 बजे ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी को प्लेन से बाहर भेजा गया, जिसे हाईजैकर्स ने पानी लाने और अथॉरिटीज को एक मैसेज देने के लिए भेजा था। अच्छा, प्लेन में ये बात सिर्फ पायलट को ही पता था कि प्लेन हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। सज्जाद चौधरी तो बेचारा कांपते हुए अथॉरिटीज के पास गया। बाद में उसे सच्चाई का पता चला कि ये तो हैदराबाद एयरपोर्ट है। मैसेज में हाईजैकर्स ने ये मांग की थी कि वे भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिलना चाहते हैं और वे ये चाहते हैं कि हाई कमिश्नर पाकिस्तान की सरकार को बलूचिस्तान में होने वाले न्यूक्लियर टेस्ट को करने से रोके। अब तक पाकिस्तानी सेना एयरपोर्ट नहीं पहुंची थी, इसलिए पुलिस ने खुद को भारतीय अधिकारी बताते हुए हाईजैकर्स से मिलने का फैसला किया और साथ ही उन्होंने अपना नाम भी बदला। जैसे सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस अख्तर गोरचानी ने अपना नाम मनोज कुमार बताया, एएसपी उस्मान अनवर रामचंद्र बने और डिप्टी कमिश्नर सोहेल शाह गोपी चंद। उस वक्त उन लोगों को जो नाम समझ में आया उन लोगों ने रख लिया और बड़ी हिम्मत करके प्लेन के करीब गए। ऑफिसर्स ने हाईजैकर्स और पैसेंजर्स को खाना और पानी दिया और उनसे बड़ी फ्रेंडली अंदाज में मिले, क्योंकि एसएसपी अख्तर गोरचानी बलूची लैंग्वेज को जानते थे, जिस वजह से वो हाईजैकर्स की आपसी बात को समझ पा रहे थे। अब तक काफी समय निकल चुका था और ऑफिसर्स को ये बताया गया था कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नई दिल्ली से निकल चुके हैं और उन्हें यहाँ पहुँचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, जबकि असल में वो पाकिस्तानी आर्मी कमांडोज की बात कर रहे थे। बाद के एक इंटरव्यू में एसएसपी ने बताया कि सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे और पाकिस्तानी आर्मी का कोई अता पता नहीं था। ऊपर से सुबह होने वाली अजान हाईजैकर्स के सामने सारा सत्य ला देती। काफी समय निकल जाने के बाद ऑफिसर्स ने एयरपोर्ट पर तैनात अपने सीनियर से हाईजैकर्स पर अटैक करने की परमिशन मांगी, पर सीनियर्स ने उन्हें अभी रुकने को कहा। हाईजैकर्स के साथ ट्रस्ट लेवल जब काफी हद तक बढ़ गया तो ऑफिसर्स ने खुद ही एक्शन लेने का फैसला किया। मौका मिलते ही ऑफिसर्स ने तीनों हाईजैकर्स पर एक साथ हमला किया और उनको काबू करने के लिए उनसे वेपन्स छीन लिए। बाद में पता चला कि उनके पास कोई बॉम्ब भी नहीं था। इस पूरे क्लाइमैक्स में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और तमाम पैसेंजर्स को सेफली वापस उसी जहाज में बैठाकर कराची रवाना कर दिया गया। इस घटना के 3 दिन बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान में किया। तीनों हाईजैकर्स को अक्टूबर 1998 में फांसी की सजा दी गई, लेकिन पेशावर के स्कूल में हुए नरसंहार के बाद फांसी पर लगी रोक के कारण वे 17 सालों तक अपनी मौत का इंतजार करते रहे और आखिरकार उन्हें 2015 में फांसी दे दी गई। पाकिस्तान ने इस घटना के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया और रॉ पर बीएसओ की मदद करने का आरोप लगाया। हालांकि भारत ने इन सभी आरोपों को नकार दिया था। ऊपर से देखा जाए तो प्लेन में सवार सभी 29 पाकिस्तानियों की जान भारत के झंडे के वजह से ही बच पाई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही एक प्लेन से जुड़े हादसे को जानने के लिए आप यहाँ क्लिक करके हमारा बीचक्राफ्ट इंसिडेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।